हेलो बच्चों, एक बार फिर से कोरोना की वजह से हम फिर लौट के आए हैं अपने इस चैनल पे। और आज हम जो नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जितने भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो कैसे कैसे क्लासिफाई किए गए, क्या उनकी हिस्ट्री थी, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी, तो इनकी पूरे की पूरी कैसे कैसे आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप हुई थी, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पहले कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफाई का मतलब क्या है, अभी क्या होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स नोन है, आज के टाइम पे अगर हम बात करें 118 एलिमेंट के करीब डिस्कवरी हो चुकी है, जिनमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तो जितने भी एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप के अंदर रखना, एक कॉलम के अंदर रखना, वही कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को आप एक ग्रुप के अंदर रख दो, चाहे आप एक कॉलम के अंदर रख दो, किसी भी प्रकार से उनको अरेंजमेंट कर दो। उनका जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो एक ग्रुप में, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी दूसरे के साथ मैच करने लग रही है वो दूसरे ग्रुप में, मतलब अलग अलग ग्रुप में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना ताकि जिन जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जब से अपनी पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो जिम्मा उठाया था या पहला जो स्टेप उठाया था, जिन्होंने पहली कोशिश की थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सके, वो थे आपके डोबर्नियर। डोबर्नियर ने क्लासिफाई किया था। तो बात आती है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन्होंने क्लासिफाई तो किया लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। देखो, स्टार्टिंग में क्या था, थोड़े से एलिमेंट नॉन थे, यानी थोड़े बहुत एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी हुई थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे जो एलिमेंट्स थे वो और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते जान लग रहे थे। तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं था भाई। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे एलिमेंट्स और डिस्कवर होते चले गए। अब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल से पढ़ें, इतना ये पॉसिबल नहीं था। तो क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको कहीं ना कहीं एक ग्रुप के अंदर रख दें, तो एक की प्रॉपर्टी पता लगी, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट उस ग्रुप के सबकी प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा। तो हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक एलिमेंट की डिटेल से स्टडी हम नहीं कर सकते थे। उसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी भाई। और जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया वो था 1829 के अंदर डोबर्नियर का। डोबर्नियर ने पहली कोशिश की थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सके। क्या तरीका अपनाया इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का। इन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे, जब इन्होंने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, 3-3 के ग्रुप में रख दिया। अब जो 3-3 के ग्रुप में रखा, उस एक ग्रुप को 3 एलिमेंट लिए, तीनों को एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है त्रिक, बोलते हैं उसको हिंदी में, 3 तत्वों का समूह। अब जो ट्राइड इन्होंने बनाए थे उस ट्राइड के अंदर एक रूल फॉलो करवा रहे थे, छोटा सा ये। वो रूल क्या था कि मान लीजिए ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, पहले दूसरे तीसरे 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख दिया और एक रूल बताया कि जो 3 एलिमेंट आप किसी भी ट्राइड के अंदर, आपने जो ट्राइड लिया है उस ट्राइड के अंदर जो 3 एलिमेंट हैं उनमें जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले वाले और लास्ट वाले के एवरेज एटॉमिक मास के या तो बराबर होगा या अप्रोक्सीमेट होगा, उसके नज़दीक मिलेगा। कहने का मतलब, जब भी एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में रखा तो रखने के बाद जो बीच वाला एलिमेंट था, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले वाले और लास्ट वाले के एवरेज एटॉमिक मास के या तो बराबर आ रहा था या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, थोड़ा बहुत अंतर के साथ इनका एटॉमिक मास आने लग रहा था। तो ये था इनका ट्राइड। क्या था, 1829 के अंदर डोबर्नियर ने क्लासीफाई करने की कोशिश की और ट्राइड की फॉर्म में रहे, 3-3 के ग्रुप के अंदर रखा,
3 ट्राइड बनाए हुए इन्होंने। क्या था पहला ट्राइड? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले जो बीच वाला होगा आपका, यानी सोडियम का एटॉमिक मास पहले वाले के यानी लिथियम के और पोटासियम के एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज का मतलब इन दोनों का एटॉमिक मास लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। देखते हैं इनका रूल सही था या गलत था। पहले वाले का और लास्ट वाले का ऐड करेंगे, ये लास्ट वाले का हो गया, ये पहले वाले का हो गया, और डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना आ रहा था भाई? 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि 23। 23 ही आपका बीच वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास था। तो यहाँ तो इनका रूल फॉलो कर रहा था कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले वाले और लास्ट वाले के एवरेज एटॉमिक मास के या तो बराबर रहेगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, दूसरा ट्राइड था इनका भाई। ये पहला था लिथियम, सोडियम और पोटासियम का, दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इनके अंदर क्या था? अगर हम इसका और इसका, पहले वाले का और तीसरे वाले का एटॉमिक मास का सम करें, कितना आएगा आपका? 127 प्लस 35.5 डिवाइड कर देंगे 2 से, ये बनेगा आपका एक लगभग 162.5 और डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो लगभग 81 के करीब आने लग रहे हैं, 81 के करीबन आएगा। तो ये आपका 80 था, ये 81, थोड़ा बहुत अंतर था। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यहाँ पे अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास देखें 40 प्लस 137 डिवाइड करेंगे 2 से, किसके बराबर आएगा भाई? 177 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा आपका 88.5। यहाँ था 87.5, यहाँ आपका 88.5, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ इनका एटॉमिक मास आने लग रहा था। तो ये था आपका डोबरनियर का ट्राइड, डोबरनियर का क्लासिफिकेशन। क्या था क्लासिफिकेशन? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि डोबरनियर ने 1829 के अंदर पहली कोशिश की थी जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे उनको क्लासीफाई करने की। कैसे क्लासीफाई किया? 3 एलिमेंट उठाए और उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। जिन 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था उस पूरे ग्रुप का नाम दे दिया ट्राइड। अब ट्राइड के अंदर एक रूल फॉलो करवाया उन्होंने। क्या था कि जो ट्राइड के अंदर बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले वाले के और लास्ट वाले के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। एवरेज निकालनी तो आती होगी, पहले वाले का एटॉमिक मास होगा, प्लस करेंगे लास्ट वाले का, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि पहले वाला और लास्ट वाला हम 2 ही एलिमेंट ले रहे हैं। तो उनका जो एटॉमिक मास का एवरेज आया था वो बीच वाले के या तो बराबर था या थोड़ा बहुत अंतर था उनका। तो 3 ट्राइड बनाए उन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये 3 इनके ट्राइड थे। लेकिन कुछ इनकी लिमिटेशंस रह गई थी भाई। इन्होंने क्लासीफाई तो किया लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन थी कि जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे उनमें से सबके सबको क्लासीफाई नहीं कर पाए ये। मतलब अगर उस टाइम पे हम कह दें कि अगर 20 एलिमेंट थे तो ये 20 के 20 एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। इन्होंने केवल 3 ही ट्राइड बनाए थे। मतलब जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे सभी के सभी को क्लासीफाई ना करके केवल 9 ही एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए, यानी कि 3 के 3 ही ट्राइड बना पाए। तो ये इनकी पहली लिमिटेशन थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑल द वेल नोन एलिमेंट ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट नोन थे उन सभी को क्लासीफाई नहीं कर पाए। दूसरा, केवल 3 ही ट्राइड बना पाए, इससे ज़्यादा ट्राइड नहीं बना पाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फेलियर था इनका, फेलियर तो नहीं बोलेंगे, कुछ ड्रॉबैक कह दें, लिमिटेशन कह दें, मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतना बड़ा काम किया, तो लास्ट इनका जो एक लिमिटेशन था वो क्या था कि एक ही ग्रुप के अंदर, जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे जो अपनी पीरियोडिक टेबल उसके अंदर यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे आपके हैलोजन में आते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। तो एक ही ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, इनका जो ट्राइड का रूल था कि पहले वाले का और लास्ट वाले का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के बराबर आएगा, तो इनका रूल था वो सेम ग्रुप के अंदर बाकी एलिमेंट पे फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब क्या हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे तो इनका ट्राइड का जो रूल था कि पहले वाले का लास्ट वाले का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के बराबर रहेगा, चल जाता। इससे ऊपर अगर मैं फ्लोरीन ले लूँ, फ्लोरीन एवरेज एटॉमिक, इसका एटॉमिक मास रहेगा आपका 18,
अब इनका एटॉमिक मास, यानी अगर मैं इसको आयोडीन को भूल जाऊँ एक बार, तो कौन कौन रहेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन ही एलिमेंट लेंगे। तो 18 और 80 कितना हो गया, 98, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 49। ये तो आपका 35.5 था। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर होता तो चल जाता। तो दूसरी इनकी जो लिमिटेशंस थी, या दूसरा जो ड्रॉबैक था, मेजर ड्रॉबैक था, वो यही था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट थे उनके ऊपर इनका जो लॉ ऑफ ट्राइड था, या ट्राइड का जो लॉ था, वो फॉलो नहीं हो रहा था। फ्लोरीन इसी ग्रुप का है, तो आयोडीन को छोड़ के अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीन एलिमेंट ले ले, तो यहाँ पे इनका जो ट्राइड का रूल था कि पहले का लास्ट का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के बराबर होगा, ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। तो एक ये इनकी लिमिटेशन थी। तो ये था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर पहला क्लासिफिकेशन, डोबर्नियर का क्लासिफिकेशन 1829 में पहल की थी। 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, नाम दिया था ट्राइड। एक ट्राइड के अंदर छोटा सा रूल फॉलो करवाया था कि पहले वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट दोनों का एवरेज एटॉमिक मास ले लो, वो बीच वाला जो एलिमेंट बच गया उसके एवरेज एटॉमिक मास के या तो बराबर आएगा या थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या थी, केवल 3 ही ट्राइड बना पाए थे, बाकी क्यों नहीं बना पाए, नहीं बना पाए, बाकी के लिए इनका रूल फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी मेजर लिमिटेशंस थी कि एक ही ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, एक ही ग्रुप की जो दूसरे एलिमेंट बच गए उनके ऊपर इनका जो रूल था वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये तो था आपका डोबर्नियर का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड क्लासिफिकेशन